जैसा कि हमने सुबह की वीडियो में बताया था कि आज के क्या लेवल्स रहेंगे और होप सो आपने उन लेवल्स को फॉलो करके अपना अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा या सही दिशा में आपने ट्रेड लिया होगा। अब हम बात करें ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध की, तो इस युद्ध से किससे क्या फ़ायदा हो रहा है और कौन इस युद्ध से नुकसान में है। तो हम पहले बात करें अमेरिका की। अमेरिका ने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ईरान के साथ लंबा इतना युद्ध चलेगा। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि हम इसे 1 से 2 दिन में निपटा देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है और अभी अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। उसके जो अलायंस ग्रुप थे, जो यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और जो भी मिडल ईस्ट के उसके अलायंस देश थे, वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिटिकल हो गई है। अब उन्होंने भी अमेरिका से किनारा करना शुरू कर दिया है और जो उसके नाटो देश थे, जो उन्होंने भी अमेरिका से किनारा कर लिया है कि उन्होंने कहा है कि हम अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, या उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दिया है। जैसे कि कनाडा ने कहा है कि हम सोचकर आपको बताएंगे, ऐसा ही कुछ ब्रिटिश ने कहा है कि हम सोचकर बताएंगे। तो अमेरिका के लिए अब ये थोड़ा सा दर्द हो गया है। और रही इसराइल की बात, तो इसराइल के लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और क्योंकि उसने अभी इसी के साथ लेबनान पर भी अटैक कर दिया है, तो जो इसराइल है उसके लिए अब ये युद्ध लंबा हो गया है और खर्चीला हो गया है। अब हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने यह युद्ध बड़े ही टेक्निकल और समझदारी से लड़ा है। उसने पहले अपने छोटे छोटे ड्रोन्स और कुछ मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल की बजाय मिडल ईस्ट के जो उसके अलायंस, यहाँ पर उनके जो सुरक्षा बेस थे अमेरिकन के, वह उन पर अटैक किया और उनके अलायंस जो मिडल ईस्ट में कंट्रीज थी उन पर अटैक किया। अमेरिका पर सीधा अटैक ना कर कर उनके जो संबंधित ग्रुप थे उन पर अटैक करना एक समझदारी भरा स्टेप रहा है ईरान के लिए। इससे एक तो उसके अलायंस से अमेरिका की प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन फ्यूचर में, और दूसरा उसने अपने छोटे छोटे ड्रोन से अमेरिका के जो बैलिस्टिक मिसाइल या जो भी उसके वेपन रोकने वाले थे उनको खर्च किया, और उसके छोटे ड्रोन्स, जो सस्ते ड्रोन थे, उस पर महंगी महंगी मिसाइल्स चलवाई, जिससे अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसराइल को हो रहा है। अब ईरान जो है वह युद्ध में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अभी तक उसने छोटे छोटे ड्रोन्स के साथ जो अटैक किया है उससे भारी नुकसान हुआ है अमेरिका को, और उसके जो इंटरसेप्ट करने वाली जो मिसाइल्स थी वह भी कम हो गई हैं। अब ईरान चाहे तो अपनी बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका, इसराइल पर, या जो मिडल ईस्ट के दुबई, आबू धाबी, कतर और जो भी और देश है उन पर अटैक कर सकता है और बड़ा भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, ईरान ने क्या करा है कि स्ट्रीट ऑफ हार्मुज है, जो जहां पर पेट्रोल की आवाजाही होती है, वह विश्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां उसने उसको ब्लॉक कर रखा है। जो अमेरिका और अदर जो उसके अलायंस ग्रुप हैं या कोई भी ग्रुप है, उसके लिए पेट्रोलियम पदार्थ की सप्लाई बंद हो गई है, जिससे विश्व में महंगाई की संभावना बहुत बढ़ गई है और पेट्रोलियम, जो भी पेट्रोल और डीजल या एलपीजी है उनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, जो आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब ईरान से जो अमेरिका है वह रिक्वेस्ट कर रहा है कि, या अदर्स जो अपने चाइना, रशिया से कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस युद्ध को सीज फायर किया जाए, और ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम सीज फायर के हक में नहीं हैं, अब तो आर पार की लड़ाई होगी। और अब ईरान तो अब इस हद तक पहुंच गया है कि या तो हम मरेंगे या मारेंगे, और अगर आप हमारे साथ समझौता करना भी चाहते हैं तो ईरान ने ऐसी शर्तें रखी हैं जो अमेरिका या इजराइल मान ही नहीं सकता। उनकी पहली शर्त है कि हमें जो भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जो उन्हें हटाया जाए और हमें खुले व्यापार करने दिया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि हमारे ऊपर इन फ्यूचर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा और हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इन शर्तों को कभी भी नहीं मान सकता। और बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो इस युद्ध की वजह से उन्हें अपने ही देश में बड़ी आलोचनाएं सहनी पड़ रही हैं। क्यों? अब उनके जो अदर्स कांग्रेस यानी विपक्ष है अमेरिका में, विपक्ष जो कांग्रेस है, उन्होंने भी फंडिंग के लिए मना कर दिया है कि अगर आगे ये युद्ध कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसराइल जो ईरान है उसकी मदद इनडायरेक्टली रशिया और चाइना कर रही हैं उसे वेपन देकर।
अब बात करें रशिया के लिए, तो यह एक किस्म से सोने पर सुहागा हो गया और बहुत ही लाभ कमा रहा है इस टाइम रशिया इससे। और इसका फायदा वह यूक्रेन पर भी अपनी भड़ास निकाल कर सकता है, क्योंकि अभी जो अमेरिका की सारी फोर्सेस है वह ईरान में लगी हुई हैं, तो इस यूक्रेन के लिए बड़ी यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी जंग की संभावना है, और अमेरिका ने जो और उधर चाइना ने भी ताइवान पर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब विश्व अब दो गुटों में बट गया है, पर जो अमेरिका की साइड में ग्रुप है उसमें परेशानी ज़्यादा हो रही है। और चाइना और जो ईरान है, ईरान भी यही कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जो भी अगर टैंकर जाना चाहता है या शिप जाना चाहता है वह इसी कंडीशन पर जाएगा कि पहला तो उसे अमेरिका और इसराइल से अपने संबंध तोड़ने होंगे, और दूसरा जो भी पेमेंट होगी वो येन में देनी होगी। तो ईरान इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिकी डॉलर को भुगतना पड़ेगा, और आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर पर डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट मिलेगी और चाइना स्ट्रांग होगा। इसका फायदा चाइना, रशिया और ईरान को तो हो ही रहा है, और नुकसान इसराइल और अमेरिका को हो रहा है। डी डॉलराइजेशन की वजह से अमेरिका का वर्चस्व विश्व में कम होगा। और रही बात इस पे गोल्ड और सिल्वर और क्रूड के लिए, तो अगर डॉलर वीक होता है तो आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर के लिए यह पॉजिटिव रहेगा, और यह क्रूड के लिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है या कोई संधि होती है तो वह क्रूड के लिए नेगेटिव होगा। अब यही इस वॉर में डिपेंड करता है कि यह वॉर कब तक चलेगा। जब तक यह वॉर चलेगा क्रूड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और सिल्वर और गोल्ड पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और आज फेड की मीटिंग है जिसके मिनट्स कल शाम को आएंगे। संभावना है कि रेट कट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेट यहीं स्टेबल रहेंगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आने वाले समय में फेड क्या स्पीच देता है कि रेट कट करेंगे या रेट कट इंक्रीज करेंगे। वही गोल्ड और सिल्वर का जो है मूव आगे बताएंगे कि कैसा मूव रहेगा गोल्ड और सिल्वर पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और